हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का क्लास फिर से जेई एडवांस के ऊपर है एंड मैं आपके सामने एक पेपर लेकर आया हूँ। नाउ अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेपर को आप गो थ्रू कीजिए एंड अपने प्रिपरेशन को चेक कीजिए। एट द सेम टाइम मैं अभी क्या करूँगा कि पेपर के अगेंस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको आपका थॉट प्रोसेस एग्ज़ाम के अंदर क्या होना चाहिए वो मैं डिस्कस करूँगा। एंड आपको जो है वो चेक करना है कि क्या आप भी जो है वो सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं या नहीं। ठीक है। सो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, बट उससे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो आप इंस्ट्रक्शंस एक बार थोड़ा ना पढ़ लेना। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक क्लोज्ड वेसल है जहाँ पे 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एक्स है 300 केल्विन पे, जो कि 2 एटीएम प्रेशर लगा रहा है। समझ रहे हो? एट द सेम टाइम, sorry, at the same temperature, yeah, 80 gram of an another ideal gas y is added to it, and now the pressure is 6 atm. Then the ratio of root mean square velocity of y is to x is, so basically rms of y by v rms of x आपको निकालना है। एंड आपको तो पता है, इसको आप स्ट्रेट अवे एम एक्स बाई एम वाई लिख देना। क्यों? क्योंकि वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT बाय एम, राइट। नाउ यहाँ पे इनिशियली जो है जब x था तो प्रेशर कितना था? 2 ATM। सो x के कारण प्रेशर जो है वो 2 ATM है। एंड जब y आया है तो प्रेशर कितना हो गया? इन टोटल 6, मतलब y कितना प्रेशर लगा रहा होगा? 4 ATM। एंड चूंकि हम टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं, एंड अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं देन हम स्ट्रेट अवे लिखेंगे प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। एंड प्रेशर जो है वो 2 ATM था, एंड मोल्स के लिए आप क्या लिखोगे? गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ एक्स। एंड फॉर वाई के लिए आप क्या लिखोगे? इट विल बी लाइक, उसका कितना प्रेशर था? 4, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT/my, है ना। सो यहाँ से आपको mx/my पता चल जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। लेट्स सपोज आप इसको इक्वेशन 1 मान रहे हो, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हो। जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 2/1 कर लेना, तो mx/my जानते हो कितना आएगा? आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 1/4। एंड जो 1/4 यहाँ पुट करोगे देन वो रेशियो कितना आएगा? इट विल बी 1:2। सो इसका जो राइट आंसर है वो है कैलकटा। समझ रहे हो? सो आसान सवाल था बेस्ड ऑन गैशियस स्टेट। आओ चलो दूसरा प्रॉब्लम देखो। कचड़ा इकट्ठा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। नाउ जो आपका दूसरा प्रॉब्लम है वो है, aspartame is an artificial sweetener which is a dipeptide of aspartyl phenylalanine and methyl ester। सो आपको स्ट्रक्चर पूछ रहा है। देखो, फिनाइल एलानिन भी दे दिया है आपको, एस्पार्टिक एसिड भी दे दिया है। सो डाइपेप्टाइड के नेमिंग के समय आपको सिखाया जाता है कि जो पहला यहाँ जो यूज़ में आता है, ठीक है, उसका आपको कौन सा लेना है। बेसिकली कंडेंसेशन में उसका COH जाएगा। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड के अंदर कंडेंसेशन में अगर COH जाएगा देन फिर एनालिन का क्या आएगा? NH2 वाला सेगमेंट आएगा। एंड वहाँ से फिर जल बाहर निकल जाएगा। एंड देन फिर फिनाइल एलानिन में ये COH वाला सेगमेंट है, एंड आपको एस्टर चाहिए, विच मीन्स क्या लोगे आप? MEOH। जब आप लोगे देन एक ही आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो इसमें मैच करा रहा है, विच इज़ ऑप्शन नंबर दिल्ली। सो ये भी काफ़ी आसान सवाल था, जस्ट चेक करना था कि आपको जो है वो बेसिकली जो नेमिंग होता है डाइपेप्टाइड का, उस नेमिंग के अंदर जो प्रिकॉशन यूज़ करते हैं हम लोग वो आपको पता है या नहीं। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पे। नाउ ये वाला सवाल है, देख लो आप, ये वाला सवाल है। एंड क्वेश्चन बोल रहा है, द स्पीशीज विच इज़ फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन अ पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये आप कर ही नहीं पाओगे, ये सवाल नहीं हो पाएगा आपसे। एक चीज़ है कि आप आइडिया लगा सकते हो, एंड आइडिया लगा के आप ये बोल सकते हो कि गुरुजी बॉम्बे नहीं होगा एंड दिल्ली नहीं होगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आप नहीं कुछ कर सकते हैं।
आप इतना ही आइडिया लगा के कर पाओगे। एंड जो भी आपको बुक्स रिकमेंडेड होता है आइडियली, लाइक कि एनसीईआरटी तो आपको करना ही है, एंड जेडी ली। सो इनफैक्ट जेडी ली के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो ये अच्छा सवाल है, बट अगेन ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। सो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के ऊपर लाइक जब फ्लोरिनेशन कराते हैं, ठीक है, तो जो स्पेशीज बनता है वो है PCl4 प्लस PCl4 F2 माइनस एंड PCl4 प्लस एंड PF6 माइनस। ये आपको याद रहेगा तभी आप कर पाओगे, विच इज़ ऑप्शन सी। अन्यथा आप फिर कर नहीं पाओगे, तो इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। लाइक अगर जो मतलब रियली में टॉपर्स हैं, तो टॉपर्स क्या करेंगे, टॉपर्स एक चीज़ करेंगे कि उनको सॉलिड PCl5 याद आएगा, तो उससे वो गेस आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड चूँकि वो टॉपर है, देन उनके ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। देन उस केस में दे कैन टेक देयर चांसेस कि बिटवीन ए एंड सी हम चलो तुक्का लगा देते हैं, लाइक दैट, ठीक है। सो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जेडी ली में भी नहीं प्रेजेंट है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है आपको कि द ऑप्शन इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल, ठीक है। सो ये आपको पता करना है। एंड ये आप कैसे पता करोगे, तो उसके लिए आपको ऑक्टेट रूल आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ बस ये देखना है कि कोई स्पीसीज जो है वो हाइपर वैलेंट तो नहीं ना है, ठीक है। हाइपर वैलेंट, हाइपोवैलेंट, इस टाइप के अगर स्पीशीज़ होंगे तो आपको प्लीज़ आप उसको थोड़ा डिस्कार्ड कर देना, राइट। एट द सेम टाइम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ अगर आपको मिलेंगे तो फिर आप उसको भी जो है वो डिस्कार्ड कर देना, राइट। तो आप चेक करो क्या लग रहा है आपको। HCN देयर इज़ नो इशू, सही है ये। C2H2 भी सही है। ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन एंड H3PO4 इट विल बी लाइक हाइपर वैलेंट। समझ रहे हो आप, उसी तरीके से आप फॉलो करते जाना। NO2, NO हटाओ, यहाँ साइड करो इसको। फिर यहाँ क्या है, BF3 है, हटाओ उसको। ClO3 है, उसको भी हटाओ। HClO4 है, उसको भी हटाओ। एंड ऑप्शन डी में XeF2 को आप साइड कर सकते हो, बट यहाँ पे C3H4O3 एंड C6H6, तो ये एटलीस्ट 3 बोल रहा था, विच मीन्स डेली भी जो है वो करेक्ट है। समझ रहे हो। नाउ नेक्स्ट वन इज सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में भी अगेन देख लो यार, ये सब पढ़ ओढ़ लो, ठीक है। पढ़ने के बाद से मस्त इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये सब पढ़ ओढ़ लीजिए आप। सो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल है। एंड व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। आइए, बोर मॉडल आ गया आपके सामने। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन। क्या लगता है, सही है ना? आंसर इज यस। अरे भाई ये तो मार दो डायरेक्ट, बिकॉज v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। सो अगर n बढ़ेगा देन v घटेगा। नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n equals 1 विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। या ये इंफॉर्मेशन भी सही है, ठीक है। नाउ C is like uncertainty principle rules out the existence of definite path of electron। क्या लगता है, सही है या नहीं? आंसर इज यस, बिकॉज हाइजेनबर्ग के द्वारा क्या बोला गया था, याद है आपको? कि इट इज 100% एक्यूरेसी से आप पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ यू कैनॉट बी एबल टू know simultaneously, right? Which means what? Electron does not have a definite path, right? So this is also correct. There is no issue. And the last one, which is the energy of electron into s orbital of an atom is higher than the energy of electron that is infinity far away from nucleus। क्या लग रहा है? हाँ, अरे भाई दूर वाली की एनर्जी ज़्यादा होगी ना। सो ये तो गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या है? ABC। आइए अगले सवाल पे।
Now this problem is based on the very important reaction which is there in NCERT. कौन सा? क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड. वहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग? क्यूमीन विच इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड इट इज़ ट्रीटेड विथ O2 H3O प्लस. क्या क्या बनता है दोस्त? जो बनता है वो होता है फिनॉल और एसीटोन, राइट. सो फिनॉल यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि इट फॉर्म्स फिनॉल एंड अ बाई प्रोडक्ट पी. मतलब आपका बाई प्रोडक्ट पी जो है वो क्या हो गया? ये हो गया. सॉरी, वो तो फिनॉल है. आपका बाई प्रोडक्ट पी ये हो गया. ना बोल रहा है पी का रिएक्शन विथ 3 इक्विवेलेंस ऑफ Cl2 गिव्स Q. समझ रहे हो? सो पी को अगर 3 इक्विवेलेंस ऑफ Cl2 डालोगे, सो सम सॉर्ट ऑफ what hello form, you will be getting it to be like 3Cl will come. So this is what this is your compound Q, right. and now बोल रहा है Q का treatment with calcium hydroxide produces a compound R and calcium salt. So आप Q का जो है वो treatment किससे करा रहे हो? बोलो. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से. तो बेसिकली आप बेस से ट्रीटमेंट करा रहे हो. देन आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे? जब आप बेस भेजोगे देन ये O माइनस इसको ना बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ CCl3 माइनस. अलॉन्ग विद दैट आपको क्या मिलेगा? बोलो. C डबल बॉन्ड OH एंड देन फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा. एंड एसिड बेस रिएक्शन होगा देन आपको क्या मिलेगा? CHCl3 एंड यू विल बी गेटिंग O माइनस. ठीक है. तो अब इसी का ना कैल्शियम सॉल्ट लिखोगे जी, तो इसको 2 कर दो और इसको कैल्शियम कर दो, है ना. सो ट्रीटमेंट ऑफ Q विद दिस प्रोड्यूसेस कंपाउंड R एंड कैल्शियम सॉल्ट S. सो R क्या हो गया आपका? R ये हो गया और ये क्या हो गया? S हो गया. नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है रिएक्शन ऑफ P विथ R इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स दिस कंपाउंड. तो कहाँ गया? नालायक P किधर है? P आपका ये है ना. एंड R नालायक किधर है? R आपका ये है CHCl3 आई थिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. क्या लग रहा है, सही है या नहीं? आंसर इज यस, बिकॉज इससे आपको क्या मिलेगा? CCl3 माइनस. सो इट विल बी लाइक यू विल बी गेटिंग CCl3 माइनस एंड फिर वो ऐसा इस पे अटैक करेगा. एंड जब अटैक करेगा देन यू विल बी गेटिंग O माइनस. यहाँ CCl3 कर लो. एंड ये बोला भी तो है ना एसिडिफिकेशन. सो बाद में इसको ऐसा प्रोटॉन खिला दो. तो प्रोटॉन खिला रहे हो देन यही तो बन रहा है ना. सो सही है. उसके बाद बोल रहा है रिएक्शन ऑफ R विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्जीन गैस. तो किधर है नालायक R तुम्हारा क्या है? क्लोरोफॉर्म. एंड ये तो स्ट्रेट अवे NCERT का यार लाइन है. क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस ही तो देता है. सो B भी सही है, A भी सही है. नाउ C बोल रहा है कि Q रिएक्ट्स विथ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय H3O प्लस गिव्स सैलिसाइलिक एसिड. तो भाई सैलिसाइलिक एसिड तो आपको पता है ना क्या होता है ना. ये ऐसा ये है. तो अगर ये सैलिसाइलिक एसिड है ये वाला सेगमेंट देन ये तो तभी बनेगा ना जब फिनॉल है. बट आपका Q फिनॉल तो है नहीं, है ना. सो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा आपका. एंड उसके बाद बोल रहा है आपका कि S ऑन हीटिंग गिव्स P. तो व्हाट इज योर S? अरे बोल रहा है ना S ऑन हीटिंग गिव्स P. तो आपका S है क्या? तो आपका S ये है. एंड यहाँ से आपको ड्राई डिस्टिलेशन की याद आनी चाहिए. जब आप S का ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे देन S के ड्राई डिस्टिलेशन से आपको क्या मिलेगा? बोलो. एसीटोन ही तो मिलेगा, है ना. सो दिस वाज द आंसर. अलॉन्ग विथ इट आप लिख सकते हो कि CaCO3 इज ऑल्सो देयर. ठीक है. सो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली भी होगा. तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल, मतलब A B D एक्सेप्ट C. ठीक. सो चलिए अगला सवाल पे. अगला सवाल P ब्लॉक के ऊपर है बेसिकली. यहाँ कचरा इकट्ठा हो गया, चलो हटाओ इसको. एंड P ब्लॉक के ऊपर है. एंड P ब्लॉक में 1 2
क्लास तो हम लोग लेते ही हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं तो क्या करता हूँ कि स्ट्रक्चर वाली ही क्लास लेता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे सवाल भी आ गया है। तो डू यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO5? आंसर इज यस। एंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OOH। तो क्या इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज है? आंसर इज यस। सेकेंड वाला H2SO8, तो ये भी क्लास का ही सवाल है, एकदम कॉपी से उठकर आया हुआ है। तो ये होता है स्ट्रक्चर H2SO8 का। तो इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि परऑक्सी लिंकेज है। फिर H4P2O8, so H4P2O8 will be like P double bond O, OH, OH and then फिर OO, P double bond O, OH, OH। एंड जो D वाला होता है विच इज H2S2O5, ये भी कॉपी के अंदर होगा आपका। एक बार आप कॉपी पलट के देखना जो हमसे पढ़े हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मैं बताता भी हूँ कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा हटके होता है। इट इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि परऑक्सी लिंकेज है नहीं, विच मीन्स आगरा, बॉम्बे एंड कैलकाटा इज़ द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगला सवाल के लिए फिर से आपके पास फिर एक इंस्ट्रक्शन आ गया। पढ़ लो एकदम मज़े से इंस्ट्रक्शंस को, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। एंड आइए सवाल देखिए। तो सवाल जो है वो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन पे है। बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। एंड जो विशेष बात है इस टाइट्रेशन इस टाइट्रेशन से एसोसिएटेड सवाल की, तो उसके लिए हम लोग एक रूल बनाते हैं, कुछ प्री रिक्विसाइट इन्फॉर्मेशंस रहती हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। बट इस केस के अंदर ना आपकी लॉटरी लग गई है। आप देखो क्या हो गया है कि सारा डेटा दिया हुआ है। एंड अगर बेटा डेटा दिया हुआ है देन फिर आंसर्स करने में तो आपको ज़्यादा इश्यूज आएंगे ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो सारा डेटा दिया हुआ है, तो सवाल आपका फिर वही है कि यहाँ पे देख लो आप। आई थिंक एक सेगमेंट पे आ पाना तो मुश्किल होगा। सो P आपको दिखेगा, Q दिखेगा, R जो है वो भी शायद दिखना चाहिए, एंड फिर ये देखो S, ठीक है। सो यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात जो है वो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो मैं उठाऊंगा Q को लेके। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। आप AgNO3 बाहर से डाल रहे हो, सो पहले K+ के आयोन्स होंगे एंड Cl- के आयोन्स होंगे। जब आप AgNO3 डालोगे देन वहाँ पे क्या आएगा? Ag+ एंड NO3-। तो शुरू में क्या होगा? AgCl विल फॉर्म अ व्हाट? AgCl कंपाउंड PPT बनेगा वहाँ पे, विच मीन्स जब PPT बनेगा देन कंडक्टिविटी क्या होगी? ऑफ कोर्स इट शुड डिक्रीज, है ना। सो कंडक्टिविटी जो है वो शुरू में क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, एंड वो होना भी चाहिए। देख लो आप यहाँ डेटा से भी वो मैच कर रहा है। एंड देन जब इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो जाएगा, ठीक है, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा देन उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से तो कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। सो आप जो है वो ग्राफ अगर आपको देखना है देन डिक्रीज वाला ग्राफ कौन कौन सा है? डिक्रीज वाला ग्राफ एक सेकंड वाला है, एक थर्ड वाला है और एक फिफ्थ वाला है। देखो ये वाला। एंड मैंने तो आपको बोला कि आप जब डेटा देखोगे देन NO3-7.2 एंड Cl-7.6 है, देन ये कितना छोटा चेंज है, विच मीन्स कौन सा ग्राफ सही है बोलो? इसके अगेंस्ट जो ग्राफ सही है वो है थर्ड वन। समझ रहे आप? सो Q का जो है राइट आंसर 3 होगा। एंड अगर Q का राइट आंसर 3 होगा विच मीन्स आंसर ऑप्शन ए हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन डी हो सकता है। एंड उसके लिए फिर आप S देख लो, राइट। तो आपको अगर S5 मिल गया तो ऑप्शन ए सही है, एंड अगर आपको S जो है वो 1 मिल गया देन ऑप्शन डी सही है। तो आओ S देखो। तो अगर आप S देखोगे देन आपके पास CH3CO- एंड H+ है था, राइट। एंड फिर आप उसके ऊपर NaOH डाले हो।
तो आपको पता है ना H प्लस एंड OH माइनस के कारण कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड वो चीज़ आप यहाँ इस डेटा से भी देख सकते हो। H प्लस कहाँ गया, ये देखो 35 है, एंड OH माइनस कितना है, 19.9 है। समझ रहे हैं ना आप? तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नाउ तो फिर अभी क्या होगा कि इसके साथ साथ आप यहाँ पे CH3COH भी बनेगा, एंड देन फिर H2O भी आएगा। तो वही मैं बोला लाइक कि अब देखो अब H2O भी आ रहा है। तो शुरू में आपको हल्का सा पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो कंडक्टिविटी हल्का सा कम होगा, बट वो इंक्रीज ही होते चला जाएगा, ठीक है, टिल द टाइम व्हेन यू विल बी गेटिंग अ इक्विवेलेंस पॉइंट। सो अगर वैसी बात है देन आपको वैसा ग्राफ देखना है जहाँ पे शुरू में इंक्रीज कर रहा है हौले हौले, एंड देन वो क्या कर रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देन आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 5 ऐसे ही रूल्ड आउट हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये तो डिक्रीज दिखा रहा है एंड हमें किस में चूज़ करना था, 1 एंड 5 में ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 के अगेंस्ट 1, एंड अगर 5 के अगेंस्ट 1 हो जाएगा देन इसका राइट आंसर डेली हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, COH नहीं होगा, इट विल बी CH3CONA होगा। आप समझ रहे हो? 4 भी राइट चॉइस हो सकता था, बट एज सच वो दिया हुआ नहीं है, देन फिर हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि शुरू में हल्का डिक्रीज करेगा, देन हल्का डिक्रीज वाला सेगमेंट कहाँ है, यहाँ है। सो वो ऑप्शन से भी हम लोग मेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा सवाल था बेस्ड ऑन कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, एंड ये जो था वो ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशंस यहाँ दिया हुआ था, तो उसके कारण ये और आसान हो गया, इसमें कुछ दम ही नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशंस नहीं दिया हुआ रहता तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए था कि किसकी जो है वो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। अगर वो आपको नहीं पता होता तो फिर बहुत मुश्किल होता क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है वो बेस्ड ऑन वेसेपर मॉडल, मैच द जेनॉन कंपाउंड्स गिवन इन लिस्ट 1 विद द कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज एंड नंबर ऑफ लोन पेयर 2। ठीक है, सो सबसे पहले आपके पास क्या है, XeO3 है। तो डू यू नो XeO3 कैसा दिखता है, बोलो। You can write it to be like X double bond O, Xe double bond O, double bond O, double bond O, and there is a lone pair। तो ये तो भाई sp3 हो गया, एंड अगर sp3 हो गया देन ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, एंड अगर ये टेट्राहेड्रल है देन इस पे लोन पेयर कितना है, 1 है। सो P का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, एंड P का राइट आंसर 2 दो ऑप्शंस में है। देन फिर मैं Q चेक नहीं करूँगा, सिर्फ मैं S चेक करूँगा, ठीक है। तो S कहाँ है, XeOF4। सो अगर XeOF4 है देन इट विल बी लाइक FF एंड डबल बॉन्ड O, एंड देयर विल बी अ लोन पेयर। सो ये क्या हो गया यार, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया विथ 1 लोन पेयर, है ना। सो इट इज़ लाइक sp3 1 2 3 4 5 6, सो sp3d2, सो इट विल बी लाइक 5, एंड अगर वो 5 है देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डेली, खत्म, है ना। सो राइट आंसर इज डी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सो अगला सवाल है, लिस्ट ए कंटेन्स वेरियस रिएक्शन, लिस्ट 2 कंटेन्स द पॉसिबल प्रोडक्ट। फिर से आपको मैच कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास P है, एंड P से एसोसिएटेड क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एंड देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएजेंट, बहुत लंबा चौड़ा रिएजेंट्स दिया हुआ है। सो क्या मान के चले कि P का आंसर 3 होगा, बोलो। हाँ, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ना ऑप्शन, ये है ऑप्शन, देखो 3 ऑप्शंस में P3 है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम में भी वही करना है, ठीक है। इस केस में P जो है वो 3 होगा, आप करके देख लेना, एग्जाम में वैसे मत करना, ठीक है। नाउ अगर मैं S के बारे में जाऊँ चेक करने के लिए एंड ऑल, तो ये रहा आपका S। तो S में अगर आप देख पा रहे हो देन चीज़ें क्या दी हुई है, इथाइलिन ग्लाइकॉल दी हुई है, ठीक है। एंड PTSA, ये PTSA अभी फिर से आएगा आपको, ठीक है। ये दरअसल PTSA ना इट्स H प्लस के लिए यूज़ होता है। जैसे कार्बोनाइल के साथ जब हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराते थे देन वहाँ pH 4.5 to 6 लेते थे ना,
तो उसी के लिए यहाँ पे PTSA यूज़ किया गया है, बिकॉज वी वांट इट टू बी स्लाइटली एसिडिक. सो इससे जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, देखो आप, ये CH3 है, एंड यहाँ से आप क्या करोगे, एक कार्बन लोगे, एक ऑक्सीजन लोगे और इसको ऐसा चिपका दोगे, राइट. एंड नाउ ये जो BH3 है, H2O2 है, NaOH है, तो ये तो आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप होता है. एंड अगर एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप होगा तो ये हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो, OH आ जाएगा. उसके बाद से H3O+ है, सो ये कार्बोनाइल जो था प्रोटेक्टेड, फिर अपने सेम स्टेट में आ जाएगा, विच इज़ डबल बॉन्ड O. एंड NaBH4 तो आपको पता ही है कि क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर रिडक्शन, सो ये रिड्यूस हो जाएगा. एंड अगर ये रिड्यूस हो जाएगा देन यू विल बी गेटिंग OH ओनली, विच मीन्स ये कौन से ऑप्शंस में है, फर्स्ट वाले में है. सो अगर फर्स्ट वाले में है देन बधाई हो, S क्या हो गया, 1 हो गया. तो अगर S 1 हो गया, और मैंने पहले ही बोला था P3 होगा, आप करके देख लेना, बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है. R में भी आपके पास सेम चीज़ होगा, बट इंस्टेड वहाँ क्या होगा, देख रहे हो ना, सारी चीज़ें सेम है. देखो आप, H3O+ सेम है, NaBH4 सेम है, H3O+ NaBH4. इथाइलिन ग्लाइकॉल भी जो है वो सॉरी, मैं ऊपर वाला कर रहा था, एक सेकेंड, ये R है. सो H3O+ NaBH4 सेम है, एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, एक्सेप्ट आपके पास यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराना है, विच मीन्स उस केस में ये जो OH मैंने यहाँ लिखा था वो OH यहाँ होगा. एंड अगर वो चीज़ है देन उसके लिए फिर आंसर क्या हो जाएगा, 4th. क्यों आपको करना पड़ेगा, ओजोनोलिसिस आता है, आप इसको तोड़ दो, जब आप उसको तोड़ोगे देन क्या मिलेगा आपको, CH3, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, राइट. एंड फिर आप क्या करोगे, आप एक्वस NaOH डेल्टा है, देन फिर आप उसको एल्डोल करा देना, ठीक है. एंड एल्डोल कराने के बाद आप सेम प्रोसेस रिपीट करना. कौन सा सेम प्रोसेस, द वन विच यू हैव डन इट फॉर S. जब आप करोगे देन इसका राइट आंसर जो है वो 2 निकल कर आएगा, ठीक है. सो 10th का जो है करेक्ट आंसर, इट विल कम आउट एज C. अगेन जो यहाँ रिएजेंट्स यूज़ हुए हैं वो बहुत ही मतलब हल्के फुल्के रिएजेंट्स हैं. ओजोनोलिसिस, फिर आपको एल्डोल कराना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल. जो अच्छी बात थी वो PTSA था, दरअसल PTSA ये होता है, ठीक है, आप इसको ऐसा बोल सकते हो, पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड. So it's a source of proton supplier, that's all. उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11, अगेन आपके पास एंट्रीज मैच करानी है, ठीक है. एंड ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन सा लें, चूज़ करें, बताओ. तो चूज़ करने के लिए अगर आपको है देन आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे कर लो, बट चलो ऊपर वाले में मैंने ऐसा चूज़ करा था, इस वाले में मैं स्ट्रेट अवे जाता हूँ. सो SO3H है, मोल्टेन NaOH है, H3O+ है, सो इससे आपको क्या मिलेगा, बोलो, फेनॉल. एंड देन कॉन्सेंट्रेट HNO3 है, सो आपको नाइट्रेशन कराना है. एंड फेनॉल के नाइट्रेशन से क्या मिलेगा, बताओ, बोलो बोलो बोलो. फेनॉल के नाइट्रेशन से यू विल बी गेटिंग 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल. सो इसका राइट आंसर या तो B होगा, नहीं तो D होगा, है ना. अब नाउ Q पता करो क्या है. सो Q इज़ लाइक कॉन्सेंट्रेट HNO3 H2SO4. सो अगेन आपको नाइट्रेशन कराना है, एंड इट विल बी लाइक कि NO2 पैरा पे आपको लगाना होगा. NO2 जो है वो विड्रॉइंग ग्रुप है. एंड देन SnHCl से दिस विल बिकम NH2, ये NH2 हो जाएगा. एंड देन NaNO2 HCl से क्या हो जाएगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा. एंड देन फिर H2O से क्या बन जाएगा, OH. एंड उसके बाद से फिर आप नाइट्रेशन करा रहे हो, देन आपको क्या लगाना है, NO2 ग्रुप.
सो आप NO2 पॉसिबल साइड्स पे लगा दो, एंड जब आप पॉसिबल साइड्स पे लगाओगे देन आप पाओगे कि Q का जो है वो राइट कॉम्बिनेशन 3 बैठ रहा है। सो Q का राइट कॉम्बिनेशन 3 बैठ रहा है, विच मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी बॉम्बे। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट है, फिर से दूसरा सेक्शन है, अगेन सम इंफॉर्मेशंस हैं, आप उन सारे इंफॉर्मेशंस को पढ़ लीजिए, हम लोग चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So it's a like volume versus temperature graph, and the question is like considering only PV work which is involved, अच्छी बात है, total change in internal energy for the transmission of state in the sequence x is to y is to z. So आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है, so अब डेल्टा यू क्या होता है, NCV डेल्टा टी, एंड आपको पूरे प्रोसेस का निकालना है। तो भाई x टू y क्या है, टेम्परेचर, वह सेम है देखो, एंड y टू z ही सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देन यहाँ इंटरनल एनर्जी सिर्फ आप y टू z के लिए निकाल लो, वही टोटल हो जाएगा। एंड इसके लिए चेंज इन टेम्परेचर कितना है, सो इट इज़ लाइक 415 माइनस 335, ये 80 है। एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 5, सो 5 इंटू 12 इंटू 80, ये कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, कर लेना कैलकुलेट, इट विल कम आउट एज 4800 जूल। सो आसान सवाल था, ठीक है। नाउ उसके बाद का जो सवाल है वो काइनेटिक्स के ऊपर है। तो आपके पास रिएक्शंस दिए हुए हैं एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि बाय फॉलोइंग दीज ऑल मैकेनिज्म आपको करेक्ट ऑर्डर निकालना है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू H2। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू H2 बोल रहा है, अच्छी बात है। सो यू नो फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जो स्लो स्टेप होती है उसके लिए हम लोग रेट लिखते हैं। सो इट विल बी लाइक R इज इक्वल टू K2 टाइम्स N2O2 एंड H2। यहीं पर फट से आंसर मत कर देना कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 इज़ 1, नहीं, N2O2 जो है ना वो आपके मेन रिएक्शन में नहीं है एज अ रिएक्टेंट, समझ रहे हो आप? मतलब ये इंटरमीडिएट है, आप इंटरमीडिएट को रेट एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते, आपको चेंज करना होगा, एंड फिर उसके लिए आपको इस वाले इक्वेशन का यूज़ करना होगा। यू विल बी राइटिंग लाइक K1 अपॉन K-1 इज इक्वल टू N2O2 अपॉन NO द होल स्क्वायर। देन यहाँ से अब आप समझ रहे हो कि आई विल बी राइटिंग इट एज K1 K-1 एंड NO द होल स्क्वायर। सो वो चीज़ अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ देन R कितना आ जाएगा, K2 तो पहले से बैठा हुआ था, K1 K-1 एंड इट विल बी लाइक NO द होल स्क्वायर एंड देन H2। समझ रहे हो आप? एंड अगर ऐसा है देन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 कितना आ गया, 1, एंड ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, दैट इज 3। तो एज ऑफ नाउ इट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू H2 विच इज 1, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete reaction of acetaldehyde with excess formaldehyde upon heating with concentrate NaOH gives P and Q. P does not give tolerance, Q on acidification gives positive tolerance test। जानते हो ये सवाल ना मतलब JEE एडवांस 3 बार पूछ चुका है, एंड आपको तो ये कराया भी जाता है कि इसमें जो है वो एसिटल्डिहाइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में नंबर ऑफ, याद है आपको, टोटल नंबर ऑफ एल्डोल कितना था एंड टोटल नंबर ऑफ कैनिजारो कितना था, वो सब भी बताना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वही स्वास्तिक वाला जो आता है बन के वो होता है ना, एंड देन इट इज़ लाइक O-, बट ये बोल रहा है क्या कि दिस इज़ योर Q एंड अपॉन एसिडिफिकेशन, सो आपको H+ खिलाना होगा यहाँ, है ना। सो इफ दिस इज Q देन दिस इज योर P, एंड देख लो आप P टॉलेंस नहीं देगा एंड Q जो है वो टॉलेंस दे रहा है, वाई, बिकॉज ऑफ आपको पता है यही एक एसिड जो है वो टॉलेंस देता है, राइट। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस साइक्लोहेक्सानोन, सो ये आपका क्या है, P है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ P टोलुइन सल्फोनिक एसिड। देखो यही PTA से है भाई, यही PTA से है जिसी के बारे में मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा था। सो इट इज़ लाइक आपके पास ये है साइक्लो एंड फिर
यू कैन फील इट टू बी लाइक इथाइलिन ग्लाइकॉल वाला केस। तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा तमीज से आप लिखो, ये OH एंड यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, H2O। बहुत स्टूडेंट जो है ना इतना ही करके छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा, आंसर वाला सीधा हाफ आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको ये वाला भी लेना होगा बिकॉज यहाँ साफ साफ बोल रहा है इट इज़ इन एक्सेस। तो फिर उसके बाद से आप यहाँ से जल निकाल दो। जब आप जल निकालोगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिथाइलिन ग्रुप आपको बताना है। सो इट इज़ लाइक 1 2 3 4 5, तो इधर वाली यूनिट से भी 5 आएगा, फिर 6 और 7 और फिर 8 और 9 और 5 14। सो इसका राइट आंसर कितना होगा, 14। ठीक है, उसके बाद है ना लुल्लू टाइप का सवाल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। देखो एमोंग, ये पूरा अंग्रेजी में एकदम बोल रहा है सजा के, देख लेना क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दिस। ठीक है, तो NiCO4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, बोलो निकल। देखो कितनी अच्छी बात है, ऐसा एटॉमिक नंबर भी सबों को दे दिया भाई साहब। इस क्वेश्चन में अगर एटॉमिक नंबर नहीं देता ना तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता सॉल्व करने में। ठीक है, सो ये एटॉमिक नंबर दे के और आपका काम आसान कर दिया है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NiCO4 में कितना होगा, निकल में 28, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, सो 14 एंड इट विल बी लाइक 14 into 4 which is 56, सो इट इज़ लाइक 84। बस आपको वैसे स्पीशीज चेक करना है जिनके अंदर 84 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, एंड इसका राइट आंसर जो है वो 1 निकल कर आता है। एक ही स्पीशीज ऐसा है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 84 है। नेक्स्ट ना वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप करना। ठीक है, चिद्दी टाइप हो गया भाई, वो करो अब। नाउ नेक्स्ट इज आपके पास फिर से एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड एंड देन फिर 15 कार्बन है, सी डबल बॉन्ड O OET Hg+2, बेसिकली ये कुछ रोव है, एंड फिर जिंक AgHCl and H3O+। क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विथ मोल कंसेप्ट। क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ P reacts with 1/3 मोल ऑफ ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस। अच्छा, डू यू नो ग्लिसरॉल, अबे ये है। ठीक है, in the presence of an acid catalyst gives product Q, reaction of Q with excess NaOH followed by the treatment of CaCl2 yields R 1/3 mole of Q. If we are starting with, then find the amount of R which is produced. So ये आप प्लीज़ ट्राई करो, ये बहुत अच्छा सवाल है एंड इसका जो है वो सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। आप इसको ट्राई करो, इसका आंसर जो है वो 303 आता है। बहुत खूबसूरत सा सवाल है एंड इट इज़ प्रोडक्ट तो बन रहा है, अच्छी बात है, बट इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार 1/3, सो दूसरे बार जो है वो 3, इस टाइप से चीज़ें चल रही हैं। सो आप इसको सॉल्व करना, ट्राई करना। ठीक है, आंसर जो है वो आपका 303 आएगा, 303 ग्राम्स। And the last problem, which is among the following complexes, the total number of diamagnetic species is, now यहाँ पे आपको diamagnetic पता करना है, तो इतने सारे complexes दिए हुए हैं। मैं साफ साफ खुले तौर पे बोलना चाहता हूँ कि O3 PaO2 ये क्या है, ये डाया है। फिर PtNH3 Br2 will be like D2, not D2, it will be like DsP3। ठीक है, सो ये भी जो है वो डाया है एंड देन FeCN6 4- ये भी जो है वो डाया है। और कोई डाया है क्या, बताओ, और कोई? आंसर इज यस, NiCO4 भी जो है वो डाया है। सो अभी तक आपको कितने डाया मिले, 1 2 3 4 5, और इतने हैं ही। इसका राइट आंसर जो है वो 5 है, बिकॉज अदर स्पीशीज आर नॉट डायामैग्नेटिक। आप चेक कर लेना, बना लेना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा इसको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचा दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस टाइप के सेशंस को लाने में। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।